वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, कुछ एमसीक्यूज देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट थॉट्स में और मैनेजमेंट प्लानिंग में। आज हम उसी को आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा ले जाएंगे। आज हम ऑर्गेनाइजिंग के देखेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के प्रिंसिपल्स देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज बनने हैं उनको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है किसका, ऑर्गेनाइजिंग का। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो यूनिटी ऑफ कमांड आपका प्रिंसिपल होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका प्रिंसिपल होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपका प्रिंसिपल होता है, जबकि हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपका प्रिंसिपल नहीं होता है। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है ये क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में आपके हायरार्किकल स्ट्रक्चर आते हैं, बट इट इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क इनटू मैनेजेबल कंपोनेंट इज नोन एज। जब एक क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने काम को मैनेजेबल या छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और उस जिससे कि वो आसानी से मैनेज हो सके, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कोऑर्डिनेशन कहते हैं, क्या सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं या डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो हम उसको बच्चों कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। हम क्या करते हैं, उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो वो एक तरह से डिपार्टमेंट बन जाता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो डिपार्टमेंटलाइजेशन का टाइप नहीं है। तो लाइन होता है आपका, फंक्शनल होता है, मैट्रिक्स होता है, इनफॉर्मल नहीं होता है। देखिए इसके मैंने नोट्स आपके तैयार करके रखे हैं, ये मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा जहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने बताया, हाँ मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग के प्रिंसिपल देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यूनिटी ऑफ कमांड होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होता है, हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है, जो कि उस क्वेश्चन में दिया गया था। उसी तरह में जो हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसमें देखिए फंक्शनल होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, मैट्रिक्स होता है, आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें आपका फंक्शनल होता है, डिविजनल होता है, इस मैट्रिक्स होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, टीम बेस्ड स्ट्रक्चर होता है और आपका कस्टमर बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने अभी देखा था कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो हमारे पास इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का टाइप नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक टास्क टू इंडिविजुअल और एज ग्रुप इज नोन एज। इसको हम क्या कहते हैं, जब हम एक क्रिया जिसके द्वारा हम किसी स्पेसिफिक टास्क को किसी इंडिविजुअल और ग्रुप को असाइन करते हैं तो उसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, ना कि उसको जॉब एनालिसिस कहते हैं, ना कि जॉब इनरिचमेंट कहते हैं, ना जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं। देखिए जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब एनालिसिस जब हम किसी पर्टिकुलर टास्क को, पर्टिकुलर जॉब को एनालाइज करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब जॉब डिज़ाइन में, या फिर जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब डिज़ाइनिंग में इसको करते हैं, तो या उसका जब जॉब प्रोफाइल बनाते हैं तो उसको जॉब एनालिसिस कहते हैं। वहीं जॉब इनरिचमेंट, हम अपने जॉब को क्या करते हैं, कुछ टास्क बढ़ा देते हैं, कुछ फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ बढ़ा देते हैं, तो जॉब इनरिचमेंट हो जाता है। जॉब सेटिस्फैक्शन एक तरह की फीलिंग होती है, जब हम अपने काम को करके खुश होते हैं, कुछ अच्छा लगता है, तो उसको हम जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर में हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक टास्क टू इंडिविजुअल और ग्रुप्स इज नोन एज division of labor. Next आता है, a type of organizational structure where authority is decentralized and decision making is pushed down to the lower level is known as। ऐसे इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्या सेंट्रलाइज कहते हैं, क्या ब्यूरोक्रेटिक कहते हैं, क्या आपको फ्लैट कहते हैं या डिविजनल कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं भैया फ्लैट स्ट्रक्चर है। अगर आपकी क्या डिसेंट्रलाइज एंड डिसीजन मेकिंग इज पुश डाउन द लोअर लेवल है, तो क्या है आपका डिसीजन मेकिंग जब लोअर लेवल में कर देते हैं तो फ्लैट में आता है। क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक में हमने देखा था, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में केवल एक बॉस होता है, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो की जाती है। सेंट्रलाइज में एक जगह से सारे डिसीजन लिया जाता है। डिवीजन में क्या होता है, हम इसमें डिवीजन में बांट देते हैं, डिपार्टमेंट में चीज़ों को बांट देते हैं, जैसे रेलवे डिवीजन, एयरफोर्स डिवीजन, इस तरह से।
लेकिन फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कोई ऐसी लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग वो सभी लेवल पे होती है। फ्लैट स्ट्रक्चर आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल कौन सा नहीं होता है, नैरो होता है, वाइड होता है, टॉल नहीं होता, फ्लैट होता है। ये फ्लैट आपका, तो आप में इसमें कौन सा आंसर होगा, टॉल। टॉल टाइप का स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स होता है कितने, हाउ मैनी एम्प्लॉयज यू आर डीलिंग विथ, कितने एम्प्लॉयज को आप कंट्रोल कर रहे हो, डील कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, वो उसका आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। तो वो नैरो होता है, वाइड हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी टॉल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग एम्प्लॉय द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन इन देयर ओन नोन एज। ऐसी क्रिया जिसके द्वारा हम लोगों को क्या कह देते हैं, पावर दे देते हैं, अथॉरिटी दे देते हैं कि वो खुद से मेक कर सके, खुद से डिसीजन ले सके और कोई एक्शन ले सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, नहीं। उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, नहीं। हाँ, उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सेंट्रलाइजेशन में एक केंद्र होता है, एक सेंटर होता है, वही सारे डिसीजंस को लेता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सारी अथॉरिटीज को सभी डिपार्टमेंट में बांट देते हैं, सब अपने अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, अथॉरिटी डेलीगेशन कहलाता है, जिसमें सब अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। जैसे फाइनेंस वाला अपने डिसीजन ले रहा है, एचआर वाला अपने डिसीजन ले रहा है, प्रोडक्शन वाला अपने डिसीजन ले रहा है, मार्केटिंग वाला अपने डिसीजन ले रहा है। इस तरह से सभी लोग अपने अपने जब डिसीजन ले सकते हैं, वो उसको, उस सिस्टम को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली मैनेज इज नोन एज। देखो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल। कि आपके अंदर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं, कितने लोगों को आप मैनेज कर रहे हो, कितने लोगों को आप कंट्रोल कर रहे हो, ये आपका स्पैन बताता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका कितना है। यूनिटी ऑफ कमांड नहीं, जॉब एनालिसिस नहीं और जॉब इनरिचमेंट भी नहीं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन वेयर डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इज नोन है। सिंपल है, प्रोडक्ट की बात की गई है, कीवर्ड हमको मिल गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट जो डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड है, सिंपल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ अफेक्ट द स्पैन ऑफ कंट्रोल। कौन सा फैक्टर जो स्पैन ऑफ कंट्रोल को इफेक्ट नहीं करता है, तो हम देखते हैं इसमें कौन सा फैक्टर होगा। स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ मैनेजर होती है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क भी होता है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है इसमें। डिसेंट्रलाइजेशन आपका रॉन्ग आंसर होगा। फिर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। इसको क्या कहते हैं, इसको डेलीगेशन कहते हैं। देखिए डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन और ये आपका डेलीगेशन, दोनों में एक ये डिफरेंस है कि डेलीगेशन में हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ देते हैं, डेलीगेट करते हैं, बांटना कहते हैं। नेक्स्ट है आपका the process of designing job in such a way that they are more challenging satisfying for the employees known है। मैंने बताया कि जब अपनी जॉब को हम क्या करते हैं, मोर चैलेंजिंग टास्क ऐड कर देते हैं, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो जॉब इनरिचमेंट आ जाता है। नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ जॉब इनरिचमेंट। कौन सा बेनिफिट नहीं है जॉब इनरिचमेंट का, तो इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन होता है, इनकी जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, रिड्यूस टर्नओवर रेट होता है, और एब्सेंटीज रेट नहीं। टर्नओवर रेट एब्सेंटीज रेट में क्या डिफरेंस है, टर्नओवर मतलब एक कितने एम्प्लॉय, हाउ मैनी एम्प्लॉयज आर लीविंग द कंपनी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको टर्नओवर रेट कहते हैं। वेयर एब्सेंटीज क्या होता है कि भाई बीमार है किसी वजह से, क्या है, एक वर्कर जॉब पे नहीं आ पा रहा, तो ये सारी चीजें क्या कहला, ये तो ये एब्सेंटीज वाला जो है वो आपका इनरिचमेंट का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर एम्प्लॉय रिपोर्ट टू और मोर सुपरवाइजर नोन एज। देखिए हम क्या करेंगे, हमने आपको वो नोट्स दे देने हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एक एम्प्लॉय
वो क्या करता है, वो 2 लोगों को रिपोर्ट करता है। हो सकता है वो प्रोडक्शन वाले को भी रिपोर्ट करे, वो मार्केटिंग वाले को भी रिपोर्ट करे। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसा जो होता है वो आपका कहलाता है, वो आपका होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फिर आता है टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, वेयर डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन लोकेशन। एक सिंपल है, लोकेशन दिया गया है, लोकेशन किससे रिलेटेड है, लोकेशन इज जियोग्राफी, जियोग्राफी से रिलेटेड है। इसका आंसर जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, कौन सा कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल नहीं है। क्लियर कम्युनिकेशन हमेशा होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉमन गोल होता है, बट यूनिटी ऑफ कमांड इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। यूनिटी ऑफ कमांड जो होता है वो उसका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कल्चर कौन सा नहीं होता है, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में आपका क्लाइन कल्चर नहीं आता है। क्लाइन क्या होता है, क्लाइन जो हमारे होता है फैमिली कल्चर, वो आपका क्लाइन कल्चर जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का पार्ट नहीं होता है। बाकी मार्केट कल्चर, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, एंटरप्रेन्योर कल्चर, ये सारे आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के पार्ट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ डिफरेंट ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन, फिर से ये क्या हो गया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज, हम टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जॉब डिजाइन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जॉब डिजाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर एम्प्लॉय आर ग्रुप बेस्ड ऑन द कस्टमर दे आर सर्व इज नोन एज। तो इसमें सिंपल है, क्या है, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय आर ग्रुप ऑन द कस्टमर दे आर सर्विस, जिनको कस्टमर स्ट्रक्चर हो जाएगा, कस्टमर बेस्ड है, कस्टमर यहाँ दिया गया है, देखो कस्टमर दिया गया, कस्टमर स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलिए, ये कुछ आपके एमसीक्यूज हैं, इनमें से जो भी आपको नहीं समझ में आए हैं वो आप हमसे क्लास में आके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।